हेलो नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएटिक फॉर्म द ड्रामेटिक मोनोलॉग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। बीए सेकंड सेमेस्टर की जो यूनिट फर्स्ट है वो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। इसकी 6 फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ चुके हैं एक बार समझ लेंगे। सोनेट पढ़ चुके हैं, एलेजी पढ़ चुके हैं, ओड, एपिक, बैलेड, लिरिक। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ओके, तो देखेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग इज सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक स्पीच इन फॉर्म ऑफ पोएटिक लिरिक टू बी स्पोकन बाय वन मैन इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिसनर। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार का शॉर्ट में इस प्रकार का ड्रामेटिक स्पीच होता है, नाटकीय भाषण होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक नाटकीय भाषण होता है इन फॉर्म ऑफ पोएटिक लिरिक, पोएटिक लिरिक की फॉर्म में होता है। टू बी स्पोकन, इसको स्पोकन किया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है बाई वन मैन, एक व्यक्ति के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ द लिसनर, और लिसनर की उपस्थिति में, श्रोता की उपस्थिति में। कहने का मतलब है ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। स्पीकर बोलता है, लिसनर सुनता है। ठीक है। इट मे बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, इसे स्टेज पे भी प्रेजेंटेड किया जा सकता है। द स्पीकर यूजुअली द हीरो, स्पीकर जो होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का वो सामान्यतः क्या होता है, हीरो होता है। नरेट्स, वर्णन करता है, एन इम्पोर्टेंट इवेंट्स, महत्वपूर्ण घटना को, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की। द एड्रेस नहीं, ही एड्रेसेस हिज स्पीच टू द लिसनर, और लिसनर को, श्रोता को अपने स्पीच से संबोधित करता है। हु नेवर स्पीक्स, जो कभी नहीं बोलता। कहने का मतलब है स्पीकर बोलता है, वो यूजुअली वो हीरो होता है और अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना को नरेट्स करता है। लिसनर जो होता है वो साइलेंट रहता है, केवल सुनता है। जिस तरह से घर में दादी दादाजी होते हैं ना, तो बच्चों को कहानी सुनाते हैं, अपने ही लाइफ की कहानी सुनाते हैं, अपनी ही बायोग्राफी सुनाते हैं या कोई भी कहानी सुनाते हैं। तो जैसे बच्चे जो होते हैं चुपचाप सुनते रहते हैं और दादी या दादाजी कहते हैं कंटिन्यूस। जो नरेटर जो होता है, स्पीकर जो होता है, कंटिन्यूस स्पीक करता है, बोलता है। लेकिन जो लिसनर होता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। नेवर स्पीक, कभी नहीं बोलता। बट स्पीकर इज ऑलवेज कंटिन्यूस, लेकिन स्पीकर ऑलवेज कंटिन्यूस रहता है। द इवेंट इज नरेटेड, घटना का वर्णन किया जाता है। विद वार्म पैशन, गर्मजोशी के साथ। एंड इंस्पायर्ड थॉट्स, और थॉट्स को इंस्पायर्ड करता है। मतलब गर्मजोशी के साथ तो अपनी जीवन की जो भी घटना को सुनाता है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ सुनाता है और इंस्पायर्ड थॉट के साथ सुनाता है। बहुत प्रभावित विचार होते हैं उसके। ठीक है, आगे देखेंगे। इन विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज में द हीरो मोस्ट पॉपुलर पोइट, हीरो सॉरी क्या है, द विक्टोरियन एज द टू मोस्ट पॉपुलर पोइट्स टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। विक्टोरियन एज में दो मोस्ट पॉपुलर पोइट्स हुए, टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फुल नेम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इंट्रोड्यूस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तुत किया दिस न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री, इस पोइट्री की इस न्यू फॉर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। किसमें, विक्टोरियन एज में। ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। ओके, देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग के टाइप्स क्या होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखेंगे 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट रोमांटिक मोनोलॉग, सेकंड कन्वर्सेशनल मोनोलॉग, थर्ड फिलोसॉफिकल मोनोलॉग। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोनोलॉग आर देयर। तो 3 टाइप्स होते हैं। ओके,
देखेंगे रोमांटिक मोनोलॉग क्या होता है। रोमांटिक मोनोलॉग्स आर पोएम्स। रोमांटिक मोनोलॉग्स वो पोएम्स होती हैं वेयर जहाँ एक करेक्टर स्पीक्स बोलता है, बताता है अबाउट ए रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक संबंधों के बारे में। आइदर पास्ट, या तो वो पास्ट का होता है या करंट का होता है या डिजायर्ड होता है। ठीक है, मतलब रोमांटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है, करेक्टर जो होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बताता है। रोमांटिक कहानी, रोमांटिक किसी के दो प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी बताता है, चाहे पास्ट की हो या करंट की हो या डिजायर्ड हो। एंथोनी हैच की डिलेमा, ये क्या है, रोमांटिक मोनोलॉग है। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कन्वर्सेशनल मोनोलॉग। कन्वर्सेशनल मोनोलॉग आर पोएम्स। कन्वर्सेशनल मोनोलॉग्स वो पोएम्स होती हैं वेयर जहाँ द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इज प्रेजेंटेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग को प्रेजेंटेड किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा, एज इफ मानो कि इट इज ए पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मानो कि ऐसा लगता है ये कन्वर्सेशन का पार्ट है, बात विवाद चलता है। सैमुअल टेलर्स कॉलरिज की है द एलियन हार्प, ये क्या है, कन्वर्सेशनल मोनोलॉग है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल मोनोलॉग। फिलोसॉफिकल दार्शनिक मोनोलॉग आर पोएम्स वो पोएम्स होती हैं वेयर जहाँ द करेक्टर एक्सप्लिकेट्स, एक्सप्लिकेट्स का मतलब होता है विस्तार पूर्वक व्याख्या करना या स्पष्ट करना। हिज पर्सनल फिलॉसफी, अपनी व्यक्तिगत फिलॉसफी को एक्सप्लिकेट करता है, विस्तार पूर्वक बताता है, और थ्योरीज को बताता है अबाउट द वर्ल्ड की, संसार की थ्योरीज के बारे में, और अपने पर्सनल फिलॉसफी को एक्सप्लिकेट्स करता है कैरेक्टर्स में या स्पीकर। ठीक है, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर्न अबी। विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर्न अबी क्या है, एली, स्पेलिंग गलत हो गई है, टिंटर्न अबी है। ठीक है बेटे, या सही कर लेना, ये अबी, टिंटर्न अबी, ये क्या है, ये फिलोसॉफिकल मोनोलॉग है। ओके, नेक्स्ट एलिगरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय।